तो हिंद फ्रेंड्स नमस्कार। सो फ्रेंड्स हमारे भारत के 130 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट क्लास इंजन डेवलप करने के लिए जी हाँ 130 से 160 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट ये जनरेट कर सकता है इंजन। तो इसे एक न्यू डेवलप करने के लिए ये इंजन को अभी हलचल शुरू हो गई है। जी हाँ, जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे भारत पहले से एक 110 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट क्लास इंजन के ऊपर जा रहा था, लेकिन अभी इसे अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस मतलब फ्रेंड्स हमारे बहुप्रतीक्षित ये इंजन प्रोग्राम अब 110 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट क्लास इंजन नहीं होगा, बल्कि एक 140 से 160 किलो न्यूटन से ज़्यादा भी 180 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट ये जनरेट कर सकता है। जी हाँ, एक बड़ी बात है, जैसे कि अभी जापान की तरफ से इसी एक इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है जो कि 180 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। ये 6 जनरेशन और 7 जनरेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जा सकता है, मतलब ये फाइटर्स को पावर दे सकता है। तो इसे देखते हुए हमारे भारत भी अभी ये 110 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट क्लास इंजन प्रोजेक्ट को बंद ही करेगा, इसे अपग्रेडेशन करेगा। मतलब ये प्रोजेक्ट को 130 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट क्लास इंजन के ऊपर ले लिया जाएगा। जी हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, सो फ्रेंड्स जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मिलिट्री एंड सिविल एविएशन में भारत की स्थिति चुनौतियों में से एक के स्वदेशी जेट इंजन को डिजाइन और उत्पादन करने के लिए भारतीय उद्योग और अनुसंधान एजेंसियों की अक्षमता रही है। जी हाँ, इंडियन सिविल एविएशन उद्योग अपनी एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से इंपोर्ट करता है और एक स्वदेशी इंजन की कमी एनएल और एचएल जैसे संस्थाओं द्वारा एक छोटे जेट पावर्ड सिविलियन एयरक्राफ्ट को भी बाहर लाने में सक्षम होने की किसी भी प्रयास को विफल कर देती है, क्योंकि स्वदेशी इंजन कमी के कारण। जी हाँ, बहुप्रतीक्षित कावेरी इंजन तो था, लेकिन इसे बाहर कर दिया गया है फाइटर प्रोग्राम से। जी हाँ, और हमारे स्वदेशी फाइटर कार्यक्रम का संबंध विदेशी इंजीनियरों से है, जैसे यूएसए बेस्ड जनरल एविएशन से तेजस के लिए 404 और MK2 के लिए F414 इंजन शामिल है। यहाँ तक कि आमका TDBF को भी फर्स्ट फेज में जनरल एविएशन के F414 इंजनों से पावर दिया जाएगा, जो आकार और फेलोर के साथ पूर्व डिजाइन द्वारा फाइटर की रेंज सीमा को जैसे 2028 में तेजस MK2 प्रोडक्शन में एंट्री करेगा। ध्यान रखा, अब 5.5 जनरेशन बहुप्रतीक्षित आमका के लिए 110 किलो न्यूटन क्लास इंजन को कम शक्ति वाले माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर F35P और F22 जो कि 130 से 140 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट इंजन व्यवहार करते हैं, ये इंजन फुल्ली पावर यहाँ पर 160 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट भी जनरेट कर सकता है। इसीलिए देसी इंजन हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट आमका फाइटर को कमजोर कर देगा, क्योंकि हम 110 किलो डायर थ्रस्ट इंजन को बनाने के लिए फॉर्जिन कंपनी पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भारत को कम से कम 130 से 140 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट क्लास इंजन बनाना होगा। इससे बनाने के लिए प्रोग्राम के लिए कम से कम 500 मिलियन अलग रखना होगा। सभी जेट इंजन निर्माताओं या कंसोर्टिया को एक डिजाइन अनुबंध जीतने के लिए प्रस्तुत विस्तृत डिजाइन और परीक्षण कार्यक्रमों के साथ बोली लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए, और भारत को शीर्ष 2 संस्थाओं को समान राशि धन के कम से कम 2 डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना चाहिए, और 24 महीने की समय सीमा डिजाइन और टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रगति के आधार पर जारी की गई धन के साथ दी जानी चाहिए। ये न्यू इंजन डिजाइन का समीक्षा और टेस्ट को GTRE गैस टर्बाइन रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अधिकारियों को निरीक्षण करना चाहिए, और 24 महीने की समय सीमा डिजाइन और परीक्षण अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की प्रगति के आधार पर जारी की गई राशियों के साथ दी जानी चाहिए। और अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के लिए सरकार की किसी भी अनुमति से इंजन के किसी भी निर्यात सॉफ्टवेयर की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार में इंजन डिजाइन करने में कंपनियों की सहायता करके भारत कंपनियों को जोखिम के बिना नवाचार करने की अनुमति दे सकता है। मतलब एक न्यू इंजन के ऊपर जा सकता है, जैसे कि 140 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट क्लास इंजन के ऊपर। अगर यह 2022 अंत तक शुरू होगा तो 2026 तक एक या 2 प्रोटोटाइप भी सामने आ सकता है, सक्सेसफुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, और 2028 तक इसे प्रोडक्शन में लाया जा सकता है। लेकिन फिर 7-8 साल का अंतर इतनी कम टाइम में तो नहीं होगा। इसके लिए प्रस्तावित इंजन मौजूदा इंजन का अपग्रेडेशन या ऑपरेटिंग होगा, जिसे कम समय की आवश्यकता होगी। जी हाँ, और यह भारत को 130 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट इंजनों के साथ आमका TDBF2 इंजन डेकबेस्ट फाइटर डिजाइन का उत्पादन प्रोडक्शन को शुरू से ही शुरू करने की अनुमति देगा। मतलब इसी टाइम में हमारे पास इंजन आ जा चुका होगा। यदि यह प्रोग्राम 2022 से शुरू किया जाता है तो होगा। जी हाँ, और एक बड़ी बात यह है कि 110 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट क्लास इंजन जो हमारे चल रहा था, इसे भूल जाइए। अब 140 किलो न्यूटन डायर थ्रस्ट क्लास इंजन के ऊपर हमारा भारत जरूरी जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये रिक्वायर चाहिए।